हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। आज की वीडियो में हम आपको तक जानकारी पहुंचाएंगे निक्षय एप्लीकेशन से कैसे निक्षय आईडी जनरेट करते हैं और निक्षय पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो सिंपली हम चलते हैं। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे निक्षय। निक्षय से हम जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का एक एप्लीकेशन निकल के आ जाएगा जिसको हम इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। यूज़र नेम पासवर्ड आपकी डिस्ट्रिक्ट से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप यूज़र आईडी और पासवर्ड लेके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। न्यू इनरोलमेंट के मिल जाएंगे, सर्च पेशेंट का, ऐड पेशेंट, सर्च सैंपल, बाकी सारे ऑप्शंस आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। तो आप जैसे आपको अभी सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हम निक्षय आईडी जनरेट करते हैं। तो सिंपली हम न्यू इनरोलमेंट पे जाएंगे। न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास में दो ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। आपको अगर नई निक्षय आईडी जनरेट करनी है तो आप सिंपली पब्लिक पेशेंट पे क्लिक करेंगे और आपसे यहाँ पे ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपसे मांगा जाएगा प्राइमरी मोबाइल नंबर। आप कम से कम पेशेंट का एक मोबाइल नंबर जो कि रनिंग में होगा वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो कि रनिंग में है इस पेशेंट का वो डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में हमको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है पेशेंट का, मेल फीमेल। तो यहाँ पे मैं फीमेल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे बोलेगा नो डुप्लीकेट केस, तो ऐड केस का ऑप्शन ऊपर आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर का है या फिर पब्लिक सेक्टर का है तो आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, टीयू क्या है और एसडब्ल्यूसी का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप अगर पीएससी में हैं तो यहाँ पे पीएससी का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे अब बात कर रहा है पेशेंट की डिटेल की। पेशेंट डिटेल में हम पेशेंट का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हमसे पूछा जा रहा है मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। देन फादर या हस्बैंड नेम, यहाँ पे गार्जियन का नाम पूछा गया है तो हम यहाँ पे अब गार्जियन का नाम यहाँ एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे एज मांग रहा है पेशेंट की, यहाँ पे एज हम एंटर कर देंगे। जेंडर हमने पहले से सिलेक्ट कर रखा हुआ है तो यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है यहाँ पे पेशेंट की, तो आप उसके आधार कार्ड से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे आपका ये सबमिट हो जाएगा। प्राइमरी मोबाइल नंबर आप पहले से डाल चुके हैं यहाँ पे। सेकेंडरी मोबाइल नंबर अगर कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे आगे। अब यहाँ पे पेशेंट का एड्रेस हमसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम पेशेंट का एड्रेस डाल देते हैं। विलेज का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, तालुका पूछ रहा है और लैंडमार्क पूछ रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जा रही है, सीएससी का नाम और यहाँ पे पिन कोड। पिन कोड डालना मैंडेटरी है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही यहाँ देखेंगे यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है। आप जैसे ही पिन कोड डाल देंगे तो यहाँ पे हाईलाइट होने लग जाएगा। जैसे ही देखा आप देख लीजिए नेक्स्ट का ऑप्शन जो आ रहा था पहले हाईलाइट नहीं था, अभी ये हाईलाइट हो गया है। तो अब नेक्स्ट चले जाते हैं। आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रिवल है या फिर रूरल है, अर्बन सोलम है या फिर अननोन है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे मैरिटल स्टेटस हमको पेशेंट का डालना है। मैरिटल स्टेटस हो गया। ऑक्यूपेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप डाल देंगे तो अच्छा है। और यहाँ पे आपसे उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पूछा गया है, APL है, BPL है या फिर अननोन है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मुझे नहीं पता है तो मैं अननोन करता हूँ। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप पेशेंट्स का सिम्टम्स पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिम्टम्स को। पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी, दो हफ्ते से खांसी थी, नाइट स्वेटिंग हो रही है, वेट लॉस हुआ है मोर देन 2 वीक्स। तो यहाँ पे अब की पॉपुलेशन रिस्क फैक्टर हैं। तो अगर कोई पेशेंट यहाँ पे पहले से कोई ट्रीटमेंट ले चुका है या फिर ले रहा है, अस्थमा का पेशेंट है, कैंसर है, COPD का है या फिर आप कोई भी है उसको पेशेंट है, तो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे अगर हाइपरटेंशन पेशेंट है ये मेरा, तो यहाँ पे हाइपरटेंसिव मैंने सेलेक्ट कर लिया। और डायबिटीज़ भी इस पेशेंट को, तो डायबिटीज़ या डायलिसिस वगैरह हो रखा है उसका, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। अब पूछ रहा है हमसे HIV स्टेटस, अगर हमने चेक किया है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो अननोन लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया है तो नॉन रिएक्टिव कर देता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जिस बंदे का ये मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। और यहाँ पे वही मोबाइल नंबर या फिर सेकंड कोई मोबाइल नंबर उनके पास में है तो यहाँ पे आप उसको एंटर कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इसको। जैसे ही हम लास्ट में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे इसकी एक ID जनरेट होके आ जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे पेशेंट का नाम आपको दिखाई देने लग जाएगा, पेशेंट ID दिखाई देने लग जाएगी, करंट एपिसोड दिखाने लग जाएगा, और निक्षय ID जो है वो ये यहाँ पे दिखाने लग जाएगी। एपिसोड ID और निक्षय ID दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो यहाँ पे निक्षय ID ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे एपिसोड ID ये दिखाने लग जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे निक्षय एप्लीकेशन पर आप जो पेंडिंग केस है उनको कैसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी आपने निक्षय ID बनाई है वो क्या होता है कि पेंडिंग में चले जाते हैं। आपने उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट उसमें इंक्लूड नहीं किए होते हैं, तो वो अगर डिस्ट्रिक्ट पे या फिर ब्लॉक पे देखे जाएंगे तो वो पेंडिंग केस में ही शो होंगे, जैसा कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पेंडिंग केस के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली डायग्नोस्टिक पेंडिंग जो ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले कॉलम में आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे 2 केस इसमें पेंडिंग दिखा रहा है। तो हम किसी भी केस को क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी केस को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए एक ऊपर वाले पेशेंट को मैं सलमा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे पेशेंट डिटेल्स मांगने लग जाएगा, यहाँ ये सारी चीज़ें आपको दिखाने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप उसकी निक्षय ID शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे आप केस क्लोज करेंगे, टेस्ट पे जाएंगे, ये जो कॉलम आ रहा है टेस्ट का यहाँ पे जाएंगे और सिंपली प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और ऐड टेस्ट करने हों, हमको यहाँ पे ऐड करना होगा। रीजन फॉर टेस्टिंग के लिए हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे डायग्नोस्टिक ऑफ TB। जैसे ही एक कॉलम आप सिलेक्ट कर लेंगे तो प्रोविडेंट सिम्टम्स में आपको पूछने लग जाएगा क्या क्या सिम्टम्स थे, तो जो आपको सिम्टम्स भरने यहाँ पे आप भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपसे पूछा जाएगा ड्यूरेशन इन डेज, अगर कितने दिन से खांसी है या फिर बुखार है वो आप यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे नंबर ऑफ HCP विजिटेड बिफोर डायग्नोसिस ऑफ करंट एपिसोड भर देंगे। मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि इस पेशेंट ने कहीं पे विजिट नहीं की है इससे पहले। अब हमसे पूछा जा रहा है नीचे हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ATT, अगर वो पेशेंट ATT पहले ले रहा था तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। नीचे ऑप्शन आ रहा है डायग्नोसिस ऑफ TB। डायग्नोसिस ऑफ TB में प्रिजर्वेटिव जो ऑप्शन है वो होता है पहली बार जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए। सेकंड ऑप्शन है TB रिपीट एग्जाम, यानी कि अगर किसी पेशेंट का आप
टीबी पेशेंट था उसका रिपीट एग्ज़ाम अगर करवा रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। प्राइवेट रेफरल से अगर कोई पेशेंट आया वो यहाँ पे, या फिर स्मेयर एंड चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ टीबी का ऑप्शन है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे टेस्ट टाइप। टेस्ट टाइप में जो भी टेस्ट टाइप आपका है, ट्रूनाट कराया है आपने या फिर माइक्रोस्कोपी जेडन करवाया है, जो भी आपने कल्चर करवाया है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे माइक्रोस्कोपी जेडन करवाया तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जाके आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा टेस्टिंग फैसिलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होने लग जाएगा। आप यहाँ पे टेस्टिंग लैब सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने अपने यहाँ की सिलेक्ट कर ली है, और सैंपल अवेलेबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट शो करेंगे क्योंकि हमने सैंपल भेज दिया है। और रिजल्ट अवेलेबिलिटी में अगर आप प्रेजेंट करते हैं तभी यहाँ पे केस क्लोज होगा। अगर आप एब्सेंट पे क्लिक करते हैं तो ये भी अभी भी फिर ये पेंडिंग में चला जाएगा। आप यहाँ पे प्रेजेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है ऐड न्यू सैंपल, मैप एक्सिटिंग सैंपल। यहाँ पे हमको 2 सैंपल लिए जाते हैं। कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट आप अगर करवा रहे हैं स्पुटम का तो यहाँ पे 2 सैंपल कलेक्ट करने होते हैं, सभी जानते हैं ये बात। तो हम पहले ऐड अनदर सैंपल एक सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जैसे ही ऐड सैंपल पे क्लिक करेंगे, ऐड अनदर सैंपल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे सैंपल जो है सैंपल 1 सेलेक्ट शो होने लग जाएगा ऊपर। 2 सैंपल यानी कि ए और बी 2 सैंपल लेने होंगे। ए सैंपल यानी कि फर्स्ट सैंपल में हम जो सिलेक्ट करेंगे वो स्पुटम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अदर कोई अगर हम लेते हैं, जैसे हमने कोई बॉडी फ्लूइड लिया है या फिर और कोई सैंपल लिया है तो हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट करते हैं। मैंने स्पुटम लिया है तो स्पुटम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्पुटम कलेक्शन डिटेल, अगर वो ए सैंपल है तो उसमें हम स्पॉट सेलेक्ट करते हैं, और बी सैंपल में हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग सेलेक्ट करते हैं तो स्पॉट कर लेता हूँ फर्स्ट सैंपल में। नेक्स्ट देखेंगे सैंपल डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे म्यूकोप्रुलेंट जो है वो होता है, पेशेंट हमारे पास में हल्का पीले कलर का बलगम लेके आता है, वो होता है। अगर ब्लड स्टेन्ड है तो अगर बलगम के साथ में खून आता है तो हम यहाँ पे ब्लड स्टेन्ड करेंगे। अगर सलाइवा है तो सलाइवा। मैं म्यूकोप्रुलेंट कर लेता हूँ सिलेक्ट। नेक्स्ट में कलेक्शन डेट जो है वो यहाँ पे कलेक्शन डेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम। टाइम हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। रेफर डेट जो है वो जिस दिन पेशेंट आया है उस दिन हम एक रेफर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। रेफरल साइट स्टेट में अगर भर के आता है आपके पास तो ठीक है, नहीं भर के आता है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद में रेफरल साइड, ये ऑप्शनल है। ये सारे ऑप्शन जितने भी थे वो ऑप्शनल थे। आप अगर नहीं भी भरते तब भी आपका केस क्लोज हो जाता। आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे सैंपल सीरियल आईडी मांग रहा है। आप अपने रजिस्टर में जहाँ पे ओपीडी आप चढ़ाते हैं वो सीरियल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। यही काम लैब वाले करते तो आपने लैब की सीरियल नंबर आईडी वहाँ पे जनरेट करते। अब नेक्स्ट बी सैंपल हमको ऐड करना है तो ऐड अनदर सैंपल पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे ऊपर सैंपल 1। नेक्स्ट नीचे आ गया आपका सैंपल 2। हम यहाँ पे सैंपल 2 पे जाएंगे। हमने पहले भी बताया था आपको सैंपल ए जो होगा वो स्पॉट का होगा और सैंपल 2 जो होगा वो अर्ली मॉर्निंग का होगा। तो अर्ली मॉर्निंग हम सिलेक्ट कर लेंगे। म्यूकोप्रुलेंट है तो यहाँ पे म्यूकोप्रुलेंट सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट डेट जो है वो यहाँ पे हमने डाल दी। टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। रेफरल डेट जो है वो रेफरल डेट हमने सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे ऑप्शनल जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखेंगे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन जो आ रहा है, नेक्स्ट हम क्लिक कर लेंगे। लैब सीरियल नंबर वो लैब वाले डालते हैं। सैंपल आईडी जो होगी वो यहाँ पे 2 सैंपल आपने ऐड किए हैं तो 2 सैंपल हम यहाँ पे करेंगे। टेस्ट डेट जो है टेस्ट की वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। रिपोर्टिंग जो होगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस डेट की रिपोर्टिंग है। और फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो यहाँ पे अगर पेशेंट नेगेटिव है तो हम सिंपली नेगेटिव करेंगे। और अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में भी ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड का पॉजिटिव है, सेकंड का है, थर्ड का है, तो ऐसे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये नेगेटिव पेशेंट है तो यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं और ऐड टेस्ट कर देंगे। टेस्ट ऐड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा नीचे से।
यहाँ पे देख लीजिए माइक्रोस्कोपी जेडन आने लग गया है। अब आप सीधे बैक जाएंगे, केस क्लोज करने के लिए आप उसी साइड पे दोबारा से आ जाएंगे और नीचे देखेंगे आउटकम पे क्लिक करेंगे और आउटकम पे क्लिक करने के बाद में वो पेशेंट डेड हो चुका है या फिर ये जितने भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट ठीक है और वो अगर निगेटिव आया है तो हम नीचे वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, केस नॉट डायग्नोस्ड एज टीबी एंड नॉट एलिजिबल फॉर एपीटी। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे फील्ड आएगी और ऐड नोट में आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे नीचे सिंपली क्लोज बटन पे हम क्लिक करेंगे, क्लोज केस, और ये केस जो है वो क्लोज हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे वो शो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 2 केस पहले शो हो रहे थे, यहाँ पे अब 1 केस शो होने लग गया है, यानी कि जो पेंडिंग है। तो ये था निक्षय एप्लीकेशन पे कैसे आप निक्षय आईडी जनरेट करते हैं, कैसे आप केस को क्लोज करेंगे, वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ में, ताकि वो भी अपने रिकॉर्ड को ठीक कर सकें। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।